बहुपद के पिछले पार्ट में हम लोगों ने अलजेब्रिक टर्म यानी कि बीजीय पद के बारे में जाना, उनके गुणांक के बारे में जाना, पदों के घात के बारे में सीखा और बहुपद को थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब किया था। आज हम लोग उसको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। बहुपद क्या है कि अगर बहुत सारे बीजीय पदों को एक साथ जोड़ या घटाव के चिन्ह के साथ लिखें, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, अगर इस तरह से लिखें तो ये बहुपद है। मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि चर है हमारा x, ये अलग अलग संख्याओं के साथ गुणा होकर प्लस के चिन्ह के साथ, यहाँ पे हम लोग माइनस, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 5y स्क्वायर 9y प्लस 3, ये भी हो सकता है, ये भी हमारा बहुपद है। तो ये चर x में बहुपद है, ये चर y में बहुपद है। इसी तरह से a b c या z p q r किसी भी लेटर का, किसी भी अंग्रेजी अक्षर का यूज़ करके हम लोग उसके अलग अलग घातों को अगर जोड़ दें तो हमारा बहुपद बन जाता है। बहुपद को अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2, और इसको अगर बढ़ाते जाएं तो लास्ट में हमारा क्या आएगा, a n माइनस 1 x टू द पावर 1 इंटू a n x टू द पावर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग बहुपद को इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ पर ये n जो होगा वो कोई भी पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 4 ये कुछ भी हो सकता है, जबकि a0 a1 a2 a3 अप टू an ये जो है ये अचर राशि को दिखाती हैं, और ये अचर राशि कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। किसी भी वास्तविक संख्या यानी कि परिमेय संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो किसी भी संख्या यानी कोई भी वास्तविक संख्या जो है वो हमारा a1 a2 a0 कुछ भी ये अचर राशि हो सकता है। तो इसको कोई बीजीय व्यंजक जो है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद है कि नहीं, इसको समझने के लिए हम लोग ध्यान देंगे कि जो चर उसमें उपयोग किया गया है उस चर का घात कभी भी पूर्ण संख्या को छोड़कर दूसरा नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे इसका घात जो है n कोई भी अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए, ये पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें, अगर हमारे पास ऐसा हो 3x टू द पावर हाफ प्लस 7, तो यहाँ पर, या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 3√x प्लस 7, तो ये दोनों सेम है। इसको हम लोगों ने करनी के रूप में लिखा है, यहाँ घात के रूप में लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो घात है, चर का जो घात है वो हाफ है, वो एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे भी वही चीज़ है। या अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें 3y टू दी पावर माइनस 2 प्लस 11, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि y का घात जो है वो एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ऐसी स्थिति में ये सारे जो हैं ये बहुपद नहीं कहलाएंगे, बहुपद नहीं।
इनको हम लोग बहुपद नहीं मानेंगे। ये सिंपल जो होंगे वो बीजगणितीय व्यंजक कहलाएंगे, किसी भी स्थिति में बहुपद नहीं कहलाएंगे। तो बहुपद का पहचान हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं कि उनका घात जो है वो ना तो ऋणात्मक होना चाहिए, ना ही कोई परिमेय संख्या होना चाहिए, ना ही कोई अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग बहुपद की पहचान आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखें ये बहुपद किस किस प्रकार का हो सकता है। तो बहुपद हो सकता है हमारा 3x + 1, ऐसा भी हो सकता है 3y + 1 हो सकता है, या अगर अलग अलग घातों के रूप में लिखें तो 3x³ + x² - 3 ऐसा हो सकता है, या 7y³ या कोई भी घात हो सकता है। कितने बड़े से बड़े घात का भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करें तो वो बहुपद होगा। y -11 ये जो है ये बहुत सारे पदों को जब हम लोग प्लस और माइनस चिन्ह के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं तो ये हमारा बहुपद होगा। अब कभी कभी कंफ्यूजन ऐसा हो जाता है कि अगर हम 3, 5, 7 या -11 या 2/3 इस तरह से लिखें तो ये जो संख्याएं हैं इनको क्या हम बहुपद मानेंगे, इनको बहुपद कहा जा सकता है? तो बिल्कुल इन सब को हम लोग बहुपद कहते हैं, इसको हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद, इसको थोड़ा सा समझने के लिए अगर देखिए हम लोग यहाँ पे 3 के साथ x को गुणा करके लिखे और इसका घात 0 दे दे तो x का घात 0 बराबर कितना होता है? 1 होता है। यानी कि ये फिर से क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3। तो इसके साथ किसी भी चर को रख दें और उसका घात जब 0 हो जाएगा तो वो क्या मिल जाएगा? फिर से वही संख्या मिल जाएगा। इसलिए इन संख्याओं को हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। तो हम लोग अगर ये क्वेश्चन आए कि ये संख्याएं, कोई भी संख्या अगर दी जाए तो वो बहुपद है अथवा नहीं, तो हम लोग कहेंगे कि वो बहुपद है। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी बहुपद का घात हम लोग कैसे पता करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के डिग्री को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एक बहुपद लिखें जैसे 6x³ + 7x4 + 3x + 11, ये हमारे पास पूरा बहुपद है जिसमें 1, 2, 3, 4 पद हैं। अब यदि इसके घात को, इस बहुपद का घात क्या है वो डिसाइड करना हो तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखेंगे कि जिस पद में चर का घात सबसे अधिक होगा वही घात जो है वो उस बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे यहाँ पर बहुपद का घात हो जाएगा 4, यानी कि इस बहुपद का घात जो है वो घात है 4। इसी तरह से अगर हमारे पास कुछ 2 चरों वाले बहुपद हों, जैसे कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं 7x² + 3xy⁴ + 3x + y³। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 2 चर हैं, x² y है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y³ है। ऐसी स्थिति में हम दोनों चरों के घात को जोड़कर देखेंगे कि वो कितना हो रहा है। जैसे हमारे पास ये 2 चर हैं, यहाँ पे 2 और 1, इस पद का घात हो गया 3, इस पद का घात 4 + 1 5 हो गया, इस पद का घात यहाँ पे इसका घात हो गया 2 + 1, इसका घात हो गया 1 + 4, इसका घात 1 हो गया और इसका घात 3 हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा घात जो है वो 5 है। तो ऐसी स्थिति में बहुपद का घात 5 हो जाए।
अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई अचर हो, कोई भी संख्या हो, जैसे कि 3 है, 9 है, -7 है, -11 है, ये सारे जो अचर हैं इनको हम लोग कहते हैं अचर बहुपद। तो अचर बहुपद का घात क्या होगा? तो अभी जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया कि अचर जो होता है वो किसी भी चर के शून्य घात के साथ गुणा हो सकता है। तब हम लोग इसका घात जैसे कि 3x⁻0, इसी तरह से 9y⁻0 ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो इन बहुपदों के घात जो होंगे वो क्या होंगे? शून्य। कोई भी अचर संख्या है, कोई भी अचर बहुपद है तो उसके घात को हम लोग शून्य जानेंगे। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, कोई भी अचर दे करके पूछा जा सकता है कि इसका घात क्या है, तो उसका घात जो है वो शून्य होगा। अब हमारे पास समस्या ये आती है कि जब चर के घात अलग अलग होते हैं तो हम लोग उसको मानक रूप में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे। जैसे यदि हमारे पास एक बहुपद हो 4x² + 3x³ + 7x + 9x⁴ ये एक एक्सप्रेशन है, हम लोगों के पास एक पॉलिनोमियल है। यदि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तब हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो दो तरीके से इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो चर के घातों को बढ़ते हुए लिखें हम, या चर के घातों को घटते हुए क्रम में लिखें। तो जनरली हम लोग घटते हुए क्रम का ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे सबसे बड़ा घात किसके पास है? तो देख रहे हैं 9 के पास है, तो 9x⁴। इसके बाद नेक्स्ट जो है x के पास क्यूब है, तो +3x³ प्लस यहाँ पे अभी 4x² + 7x। तो यहाँ देख रहे हैं कि घातों को हम लोग घटते हुए क्रम में सजा दिए, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ठीक उल्टा कर दीजिए, सबसे छोटा घात सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा घात हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि या तो चर के घातों को घटते हुए क्रम में सजाएं या चर की घातों को बढ़ते हुए क्रम में हम लोग सजा सकते हैं। अभी अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें सिंबॉलिकल, तो कैसे लिख सकते हैं? तो ये होगा a0 x⁴n + a1 x⁴n -1 + a2 x⁴n -2, और अगर इसको लास्ट करें तो हमारा होगा an-1 x⁴1, और इसी तरह से प्लस an x⁴0। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, सांकेतिक रूप में सिंबॉलिक फॉर्म हो गया बहुपद का। ये अभी चरों के घटते हुए क्रम को दिखा रहा है। इसको अगर हम लोग उल्टा कर दें तो चर के घातों को बढ़ते हुए क्रम में दिखाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से। जैसे कि अगर हमारे पास ऐसा कोई बहुपद हो 3x² + 4x + 9, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो गुणांक है, इसके चर के जो गुणांक है वो सारे के सारे पूर्णांक संख्या है। यहाँ पे और भी देख सकते हैं, ये मान लीजिए 1 नंबर एग्जाम्पल है, ये 2 नंबर एग्जाम्पल, हम लोग कुछ ऐसा भी हो सकता है 4x³ - 9x² - 2x + 5।
तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, वो प्लस में भी है माइनस में भी है। यहाँ पे हम लोगों ने प्लस वाले गुणांक का यूज़ किया था। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं वो कहलाएंगे पूर्णांकों पे बहुपद, पूर्णांकों पर बहुपद। इसी तरह से अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें, 3/2x² प्लस 1/3x प्लस 3, ऐसा अगर रहे हमारे पास, तो यहाँ देख रहे हैं हमारे जो गुणांक हैं इसके वो परिमेय संख्या हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं परिमेय पर बहुपद। यदि इसी तरह से हमारा गुणांक जो है वो कोई अपरिमेय संख्या है, √7x⁴ 7x³ प्लस √3x² प्लस 5, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है कहीं अपरिमेय है, कहीं पे परिमेय है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं वास्तविक संख्याओं पर बहुपद। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहुपद का वर्गीकरण कैसे करते हैं, उनका मान कैसे निकालते हैं, उनके मूल कैसे ज्ञात करते हैं और उनके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।